देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया अब सीधे पाताल में भेजे जाएंगे। कल यानी 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम को लेकर सरकार और एनटीए ने एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेदना तो दूर, छूने वाले का भी नामो निशान मिट जाएगा। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर देशव्यापी मेगा मॉक ड्रिल पर हर लूप होल को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। दिल्ली यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट्स का कड़ा पहरा और सीसीटीवी का ऐसा जाल है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नीट 2026 ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये देश के भविष्य को सुरक्षित करने का महासंग्राम है। ये सीधा प्रहार है उस दीमक पर जिसने देश के होनहारों के सपने को कुचलने की जरूरत की। सुन ले नकल माफिया, तेरी चालबाजियों के दिन अब लग चुके हैं। अब देश की संप्रभुता, भारतीय वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर्स और अर्धसैनिक बलों के बूटों की धमक के बीच एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसे भेदना तो दूर, छूने की कोशिश करने वाले का भी नामो निशान मिट जाएगा। सरकार ने ठान लिया है, ईमानदारी की जीत होगी और धांधलीबाजों को पाताल से भी ढूंढकर कुचल दिया जाएगा। नीट री एग्जाम 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आर पार की तैयारी कर ली है। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने की सोच रखने वालों की ऋण तोड़ने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था Z+ स्तर की है। इतिहास में पहली बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए देश की जाबाज भारतीय वायुसेना ने कमान संभाली है। नीट का री एग्जाम इस बार एनटीए नहीं बल्कि सरकार की साख का सवाल है। यही वजह है कि वायुसेना से लेकर अर्धसैनिक बलों को प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जिसका मॉक ड्रिल राजधानी दिल्ली के 97 सेंटरों के अलावा देश के अलग अलग जगह किया जा रहा है। क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर यानी भारत का सबसे बड़े प्लेन से लेकर Mi-17 यानी सबसे बड़े हेलीकॉप्टर के जरिए 18 नोडल सेंटर्स पर नीट के प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए हैं। उसके अलावा अगर तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में 97 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सभी केंद्रीय विद्यालय और आप देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो लगाए गए हैं। 1, 2, 3, 4 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इसी तरीके से लगा दिए गए हैं। स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया है और अंदर अब किसी को जाने आने की इजाज़त तक नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में नोडल सेंटर के जरिए देखा जा रहा है। एनटीए ने एक विशेष पोर्टल को लॉन्च किया जिसमें नीट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, प्रश्न पत्र लीक जैसी बात होती है तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा नोडल संस्था के तौर पर CISF और CRPF की सुरक्षा में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हर एक सेंटर में पहुंचाए जाएंगे। बाहर देखिए किस तरीके से जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं, टेंट का सामान पहुंच चुका है ताकि जब 24 घंटे के अंदर नीट का एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा तो किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और उसी का ही ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। क्योंकि वाकई एनटीए नीट के पेपर लीक के बाद एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना था और उसके बाद विरोध का सुर भी देखने को मिला था, और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा है चाक चौबंद करके रखी गई है। वायुसेना के ज़रिए 18 नोडल सेंटर्स पे पहुँचाया गया है और जो पूरा कवरेज है वो भी इसी लिहाज से की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, विशेष पोर्टल बनाया गया है और तैयारियां पुख्ता हो चुकी है नीट के री एग्जाम को लेकर के। देश के अलग अलग राज्यों की 18 राजधानियों में वायुसेना सीधे प्रश्न पत्र पहुंचा रही है। M117 हेलीकॉप्टर के जरिए इन 18 नोडल सेंटर्स पर अभेद्य सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र उतारे गए हैं। जैसे ही प्रश्न पत्र जमीन पर पहुंचे, सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CRPF और CISF के फौलादी हाथों में सौंप दिया गया। जब तक परीक्षा का आखिरी सेकंड खत्म नहीं हो जाता, ये जवान पलक झपकाए बिना तैनात रहेंगे। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली के अंदर तैयारियां जोरों पर हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में नीट के 97 सेंटर बनाए गए हैं और एक सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं CM श्री स्कूल
जो सेंटर है यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम होना है। री एग्ज़ाम इसको कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो लीक होने की वजह से उसको रद्द करना पड़ा था, कैंसिल करना पड़ा था और इसके बाद अब एक बार फिर से कल यानी कि नीट का एग्ज़ाम किया जाना है। उससे पहले अगर हम बात करें तो तमाम तरह के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। गेट पर आप देखेंगे CCTV कैमरा यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जो NTA के अधिकारी हैं, SDM उनके साथ आकर यहाँ पर विजिट अभी कर गए हैं और पूरी तरह से इस बार किसी तरह की कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से एक पहल भी की गई है। दरअसल वो पहल है कूलिंग जोन बनाने की। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंड में व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं के लिए ही नहीं, जो उनके साथ उनके गार्जियंस यानी पेरेंट्स आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होगी, क्योंकि दूर दूर से जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसे में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उस बात का खासा ध्यान रखा गया है और उसी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट की अलग से व्यवस्था की गई है। वो यहाँ के लाकर रख दिए गए हैं, उनको अभी संचालित कर दिया जाएगा। आज अगर हम शाम तक की बात करें तो वहीं कूलर भी आप देख सकते हैं ताकि गर्मी का एहसास ना हो, गर्मी से बचाव हो सके। तो ऐसे में कूलर भी यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं, जो फ़ैन हैं वो भी यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं और ये सेंटर अब तैयार हो रहा है। इसको कूलिंग जोन बताया गया है, इसका नाम कूलिंग जोन रखा गया है, जो सभी के लिए रहने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या स्टूडेंट के साथ आए हुए पेरेंट्स हो। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो बेहद ख़ास, बेहद अहम इसलिए है क्योंकि पहली बार जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो वो लीक हो गया था और उसके बाद तमाम सवाल सरकार के ऊपर खड़े किए गए थे। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इस बार प्रॉपर तरीके से इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराना, साथ ही जो पेरेंट्स पिछली बार बेहद दुखी नज़र आए थे, एक तरह से उनमें असंतोष की भावना नज़र आई थी, वो भी पूरी हो सके और उनके लिए भी इस बार ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही नहीं, जितने भी 97 सेंटर दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं वहाँ पर इसी तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि पेरेंट्स और बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सेंटर के बाहर इस तरह के इंतज़ाम हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, डिजिटल दुनिया की शातिरों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि सोशल मीडिया की कमर ही तोड़ दी। टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेजेस की एडिटिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। इतना ही नहीं, NTA ने एक विशेष पोर्टल शुरू किया। अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई या पेपर लीक का झूठा दावा किया तो इस पोर्टल के जरिए उसकी कुंडली सीधे जांच एजेंसियों के पास पहुंच जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में नकल माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुख बेहद आक्रामक और स्पष्ट है। परीक्षा में रत्ती भर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने टिकट फ्री किया है। हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। कई बार नीट के एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। इसमें देहरादून जनपद में टोटल 16 सेंटर्स हैं, जिसमें करीब 6000 से ऊपर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक सेंटर के लिए एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एग्ज़ाम से पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम करने के दौरान और उसके बाद भी हमारी निगरानी में वो लगातार रहेंगे। ऑनरेबल CM सर के और चीफ सेक्रेटरी सर के इसमें जो डायरेक्शंस थे उनको उनके अनुपालन के क्रम में हमने एक मीटिंग जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ में और जो भी परीक्षा में इन्वॉल्व मशीनरी है उनके साथ में कर लिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने इन डिटेल डायरेक्शंस भी दे दिए हैं फर्दर। और
और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रिपरेशंस हैं या ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाने या जो भी डायरेक्शंस हमें दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करवाए जाने को लेकर इसमें इन डिटेल डिस्कशंस भी हो चुका है और संबंधित अधिकारियों को और परीक्षा से जुड़े हुए इन्विजिलेटर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को वो प्रॉपर डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं। हरिद्वार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पूरे परीक्षा क्षेत्र को 5 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नीट की परीक्षा का आयोजन रविवार को होना है और उसको लेकर लगातार जो शासन प्रशासन की तरफ से हम कह सकते हैं कि काफी चौकसी बरती गई है। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में कुल 12 सेंटर बनाए गए हैं और 12 सेंटर में से जो 4 सेंटर हैं वो शहर में होंगे और 8 सेंटर रुड़की के देहात क्षेत्रों में रखे गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं इस समय भल्ला कॉलेज में हूं, जो शहर में 4 सेंटर बनाए गए, उनमें से एक सेंटर ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये भल्ला कॉलेज है जहाँ पर की परीक्षा होनी है और इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी जहाँ पर व्यवस्था होनी है, सीसीटीवी कैमरे हैं, बाकायदा सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं और यहाँ पर जैमर भी लगाए गए हैं। जैमर के साथ साथ जिस तरह से हम देख सकते हैं कंट्रोल रूम बाकायदा यहाँ पर बनाया गया है और कंट्रोल रूम पर पूरी नजर एक तरह से रखी जाएगी। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है। देखिए ये कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है, इससे यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो जैमर है, जैमर भी लगाए गए हैं। मेरे साथ इस समय जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपसे अगर जानना चाहेंगे कितने जैमर यहाँ पर है और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है अभी तक? सर, मेरे सेंटर पर परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 जैमर की व्यवस्था की गई है। एक जैमर 2 कमरों में कंट्रोल करेगा। तो मेरे सेंटर में केवल 10 कमरे हैं। 10 कमरे में हमारे यहाँ 2 से 40 स्टूडेंट हैं। पर कमरे में हमारे यहाँ 24 बच्चे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने जैमर का स्वयं उनको ऑन करके मैंने चेक किया है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने 2 कैंडिडेट और थे, उन पर भी चेक करा है, तो जैमर अच्छी तरह से कार्य करिए हैं। इसके अतिरिक्त सर हमारे सेंटर पे 18 सीसीटीवी हैं, 2 डीवीआर हैं और 2 पावर सप्लाई हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। आगामी 21 जून को नीट की जो परीक्षा है वो उन्नाव जनपद के अंतर्गत 4 सेंटरों पर रखी गई है। इसी क्रम में जितने हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने अधिकारी हैं सबसे मीटिंग किया गया है, जिसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जितने भी हमारे वरीय अधिकारी, जिसमें एसपी साहब, एडीएम साहब, एएसपी साहब सभी ने तो भाग लिया। सभी अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी एग्ज़ाम नीट का हम लोग करवाने वाले हैं 21 तारीख को, पूरा सजग तरीके से हम लोग को एग्ज़ाम कराना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि जो पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया है उसमें शुचिता एग्ज़ाम की बनी रहे। इसके लिए पूरा प्रशासन सजग रूप में कार्य करे। सभी एग्ज़ाम सेंटर पर हम लोग सीसीटीवी जो लगवा रहे हैं वो भी वर्किंग कंडीशन में रहे, इसको भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रयागराज में तो तैयारी का पैमाना और भी विशाल है। 47 केंद्रों पर लगभग 23,000 छात्र परीक्षा दे रही हैं। जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्ज़ाम होना है और लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसकी एग्ज़ाम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त तैयारी हम लोगों ने करी है। हर सेंटर पे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, जिनके सुपरविजन में सारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर जब केंद्र तक पहुंचेगा और फिर वापस जमा करने के लिए तो उस समय तक वो लोग की उपस्थिति रहेगी। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
इसी तरह गोरखपुर में CPRO सुमित कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और वाराणसी कैंट स्टेशन पर स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता खुद कमान संभालकर परीक्षार्थियों की राह आसान कर रहे हैं। जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, उसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने सभी विद्यार्थियों के लिए जो है परीक्षा स्पेशल गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ मंडल में 2 जोड़ी गाड़ियां हमारी जो है चल रही हैं, प्लान की गई हैं। इसमें गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, ये 2 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं और एक जोड़ी गाड़ी जो है कासगंज से रावतपुर और बैक टू कासगंज रावतपुर से, और एक गाड़ी हमारी जो है प्रयागराज रामबाग से गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है। टोटल 7 गाड़ियां हम जो है चला रहे हैं और सफिशिएंट जो है इसमें कोचेज़ लगाए गए हैं और किसी प्रकार की कोई भी असुविधा परीक्षार्थियों को या उनके परिजनों को जो उनके साथ जाएंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाएगी। और इसके साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप सभी स्पेशल जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इनकी जानकारी आप रेल वन ऐप पे पा सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हम इसको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं। जी, नीट का जैसे एग्ज़ाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे, तो इनके लिए हम अपना RPF और GRP का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। ज़िला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अगर कोई मतलब घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो हैं वह चलाएंगे, वहाँ पे ATVM की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। इसके अलावा हम जो है 1 से 2 जो हैं खाली जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनको विशेष तौर पर जो रखेंगे इमरजेंसी पर्पस के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई हमको महसूस होता है आंकड़े देखकर कि भीड़ बढ़ रही है स्टेशन पर और कहीं पर स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत अविलंब जो है वह चलाया जाएगा। कुल अभ्यर्थी 22.79 लाख से ज्यादा जाबाज छात्र। परीक्षा केंद्र भारत में 551 शहरों में 5000 से ज्यादा अभेद्य केंद्र। ग्लोबल रीच विदेश के 14 शहरों में भी एक साथ आयोजन। मैन पावर परीक्षा संपन्न कराने में 2 लाख से ज्यादा समर्पित कर्मचारी तैनात। निगरानी विंग 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर संभालेंगे कमान। समय चक्र दोपहर 2 से शाम 5:15 तक। पेन एंड पेपर को विशेष छूट। PWD और PWBD श्रेणी के छात्रों को शाम 6:20 तक का समय। 3 मई 2026 देश भर में आयोजित हुई थी नीट UG परीक्षा। धांधली के आरोप, कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायतें आई। सरकार का हंटर, शुचिता से समझौता न करते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द की। सत्य की जीत, पूरी निष्पक्षता से दोबारा परीक्षा कराने का ऐतिहासिक फैसला। कैंडिडेट्स के लिए रोडवेज बसों से आने जाने की मुफ्त यात्रा की सुविधा। सेंटर्स के बाहर माता पिता के लिए कूलिंग जोन और टेंट की व्यवस्था। हर केंद्र पर ORS ड्रिंक्स, ठंडा पानी और नींबू पानी उपलब्ध। छात्रों को समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें संचालित। सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पर खुफिया एजेंसियों की 24 घंटे पैनी नजर। अफवाहबाजों और ठगों को बेनकाब करने के लिए NTA की स्पेशल विंग तैयार। किसी भी संदिग्ध मैसेज की जानकारी सीधे NTA पोर्टल या फिर टेली मानस हेल्पलाइन पर दें। 3 मई नीट एग्जाम का आयोजन, 23 लाख छात्र शामिल। 7 मई राजस्थान से आई शिकायत पर NTA का तुरंत कड़ा संज्ञान। 12 मई परीक्षा रद्द कर सीधे CBI जांच के ऐतिहासिक आदेश। 15 मई पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए री एग्जाम की तारीख का ऐलान। 24 मई सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के सुधारों के लिए NTA से मांगा फुल प्रूफ प्लान। 14 जून देश भर के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड रिलीज। 16 जून गृह मंत्रालय के इनपुट पर सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध। 19 जून हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज कर सरकार के कड़े फैसले पर मुहर लगाई। एग्ज़ाम हमारा पिछली बार जो हुआ था वो बाकी सब ईयर से कंपैरेटिवली पेपर वाज क्वाइट इजी, तो इसलिए पेपर तो हमारा अच्छा हुआ था। बट इवेंचुअली ये पता चला कि वो पेपर लीक हो गया है और फिर रीनीट होगा, तो ऑफ कोर्स वो एक मेंटल प्रेशर बहुत बन गया है कि इस बार पता नहीं पेपर कैसा आएगा। वैसा लेवल का तो पेपर नहीं आएगा, ऑब्वियसली पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होगा और इस बार भी ऐसा ना हो या पेपर लीक हो जाए या कुछ वैसे सेम चीज़ें हो जाएं, तो बहुत मेंटल प्रेशर बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है कि इस बार पता नहीं पेपर अच्छा होगा नहीं होगा। सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पेपर लीक को फिर से रोकने के लिए इंडियन फोर्सेस का यूज़ किया जा रहा है इस बार, ताकि कोई भी मतलब दिक्कतें ना आए पेपर कंडक्ट करवाने में और
जिस तरह पिछली बार हुआ कि बहुत से राष्ट्रों में पेपर लीक हुआ, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, तो इस बार ये भी इंश्योर किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना आए। जैसे कि लास्ट टाइम हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और इस टाइम मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम देने की। तो लास्ट टाइम मेरी तैयारी थी क्योंकि हम 12th अपीयरिंग में हैं और उस टाइम में 12th फ्रेश पढ़े हुए थे और उस टाइम 11, 12 भी थोड़ा सा बेसिक था। इस टाइम 1 महीने का जो गैप मिला है उसमें मैंने इतना नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ी उम्मीदें नहीं हो गई, उम्मीदें टूट गई हैं मेरी उससे। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है मुझे इससे डर है कि आगे जो एग्ज़ाम होगा कहीं फिर से ये लीक हो गया और जो 25 लाख बच्चे हैं इनका अगर फिर से उम्मीद टूट जाए तो ये क्या करेंगे। इनके मेंटल प्रेशर पे अभी से प्रेशर पड़ रहा है। जेड लेवल सिक्योरिटी अभेद्य चक्रव्यूह, आधार आधारित अनिवार्य बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एंट्री गेट पर हाई सेंसिटिविटी मेटल डिटेक्टर से सघन जांच, तकनीकी दिक्कतों से निपटने के लिए हर केंद्र पर अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीनें और एक्सपर्ट्स, दस्तावेजों के आधार पर तुरंत मैनुअल सत्यापन ताकि किसी छात्र का समय खराब ना हो। अभ्यर्थी रखें ध्यान, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री अनिवार्य। दोपहर 1:30 बजे के बाद केंद्र के दरवाजे पर एडमिट कार्ड, वैध फोटो आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना ना भूलें। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से वर्जित। ट्रैफिक और मौसम का मिजाज देखकर घर से समय से निकले। ये तैयारी ये गवाह है कि भारत के ईमानदार छात्रों की मेहनत पर डाका डालने वाले अब सीधे काल के गाल में जाएंगे। सरकार की फौलादी मुस्तैदी, वायुसेना के विंग्स और अर्धसैनिक बलों के इस पहरे ने साफ कर दिया कि देश में केवल और केवल काबिलियत की ही पूजा होगी। नकल माफिया का गुरूर टूट चुका है, उसकी साजिशें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। 21 जून यानी कल जब देश के लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों में कदम रखेंगे तो उनके दिलों में डर नहीं बल्कि अपनी जीत का अटूट विश्वास होगा। ये नया भारत है, यहाँ सपनों का सौदा करने वालों को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।